यार उधर भी क्या फिर वही बात हो गई, क्या हो गया? करनाल शहर आगे लाइट आ रही है, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। सैर सपाटे की जगह नहीं है कि यहाँ पर आप आओ, सैर करो पूरे शहर के अंदर और सैर करके अपने घर चले जाओ। और करनाल की जनता बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुख्यमंत्री 9.5 साल तक रहे, करनाल के विधायक रहे, आप बीच बीच में नज़र भी आते थे और बड़े कसीदे भी पढ़े आपने उनके, कुछ कहना चाहेंगे उनको? देखिए जी, ऐसा है, जब मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली तो 40,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा प्रदेश में। 40,000 करोड़, मेरे मीडिया के बंधु सभी जानते हैं कि पूरी पुरानी जो सरकार थी उसने 40,000 करोड़ का कर्जा दिया हुआ था। और जब मनोहर जी आए तो वो जो कर्जा है वो 4.5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। और इतना कर्जा होने के बावजूद भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज युवा सड़कों पर जुल्म ढाए जाते हैं, किसान हमारे भाई जो अन्नदाता है वो कोई एजिटेशन करते हैं, किले बिछा दी जाती है। कोई किसान अन्नदाता है, उनके तो हम अगर चरण धोकर भी सारी उम्र पिए तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 9.5 साल आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप अचानक से अब आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। देखिए जी, ऐसा है, मैंने कभी कोई किसी का गलत काम आज तक जो है कोई काम नहीं किया। मैं 30 साल पहले भी चिप्स के फर्श वाले मकान में रहता था, आज भी मैं उसी में रहता हूँ। ना मैंने किसी से कोई चवन्नी का कोई मेरा वो है। करनाल की जनता की सेवा के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ। और मैं सबसे पहली बात तो एक जिस रूलिंग पार्टी के जब कैंडिडेट 6 के 6 लोकसभा के बाहर से कांग्रेस से लाए जाते हैं, क्या वो हमारे सगे संबंधी? टिकट पहले दी जाती है, ज्वाइन बाद में करते हैं। पैराशूट से आते हैं, पैराशूट के माध्यम से ही बढ़ते हैं और पैराशूट के माध्यम से ही चले जाते हैं। उनको क्या जनता की पीड़ा का क्या पता? दर्द आपका इस बात को लेके भी कांग्रेसियों को मौका दे रहे हैं बीजेपी में भी? ऐसा है जी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसको जड़ से समाप्त करना चाहिए। अब करनाल शहर के अंदर जो सर्वे किया गया याशी कंपनी के द्वारा, प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया गया। आप सभी पत्रकार बंधु, आप तो हमारे साथी पत्रकार ऐसे हो कि जो आपको तो हर चीज़ का, एक एक चीज़ का पता है कि किस प्रकार से आप पर भी गलत तरीके से कोई भी मतलब परेशान कर और एक किसी भी मुकदमे के अंदर। देखिए जी, सरकार रूलिंग गवर्नमेंट है, वो उसके अंदर पावर इतनी होती है कि वो जेल के अंदर किसी को भी, और मैं तो एक ही बात ज़रूर कहता हूँ कि शाही की तासीर का अंदाज़ देखा, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग देती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज देती है, और अगर उंगली पर लग जाए तो सरकारें बदल देती है। तो आपने कभी अंदर खाने आवाज़ भी उठाई, कभी आपने बोला मुख्यमंत्री की बात को लेकर? मैंने हर जगह ठीक को ठीक कहा है और गलत को गलत कहा। और मैं हमेशा से उन महफिलों का बागी रहा हूँ जहाँ शौहरतें तलवे चाटने से मिलती हूँ, क्योंकि काम करना चाहिए। मैं 23 साल से पार्टी से ABVP से जुड़ा हुआ था, युवा मोर्चा के अंदर भी बहुत काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि करनाल की जनता अगर मेरा कान पकड़कर भी कोई कार्य कहेगी, मैं 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 36 की 36 बिरादरी मुझे विजयी बनाएगी और नायब जी को 50,000 से ज़्यादा वोटों से हरा के। नैन साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बाहरी को टिकट दिया, मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी वो भी बाहर से ले आए और लोकसभा में भी मनोहर लाल खट्टर को दे दिया। ये देखिए जी, कांग्रेस के भी जो पैराशूट से कैंडिडेट आए हैं, परंतु ये बहुत गलत बात है। कोई
पैराशूट का कोई माध्यम थोड़ी होता है, कोई क्राइटेरिया। वो करनाल के लोगों की नब्ज़ कैसे समझ सकते हैं? वो करनाल के लोगों के बारे में क्या पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है करनाल में? नैन साहब थोड़ी क्या बता सकते हैं वो कि भी यहाँ से ये बनेगी, सड़कें का बुरा हाल है, सड़कें सारी। नैन साहब थोड़ी देर पहले सपना भाभी ने बताया कि बीजेपी आपकी पहली पत्नी थी जिसको आपने चुनाव में तलाक दे दिया 26 साल बाद। देखिए जी, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, एडिया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नैन साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आपका कोई मैसेज, क्योंकि जाहिर तौर पर ये वीडियो वो भी देखेंगे, उन तक भी बात पहुंचेगी आपकी, कुछ कहना चाहेंगे उनको? जिस तरह से आपने बात की कि अधिकार मारा जा रहा है कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बीजेपी में। देखिए जी, 6 प्रत्याशी बाहर से लाकर क्या वर्कर का काम वहाँ पर सिर्फ दरी बिछाने का ही? क्या वर्कर का कार्य उनको पैराशूट से उतारने का कार्य है? काम करने चाहिए लोगों के, जनता के काम करने चाहिए। और आप पूछ रहे हो मुझसे, गांव में जाते हैं, गांव में विरोध हुआ। कल भी करनाल शहर के अंदर एक बड़ी गोलीकांड हुआ है। क्राइम को बिल्कुल रोकना चाहिए, क्राइम फ्री सिटी होना चाहिए। और करनाल को तो वैसे ही सौभाग्य प्राप्त है। करनाल में तो बड़े बहुत अच्छे तरीके से 36 बिरादरी, आपसी भाईचारा हमेशा रहा है, आगे भी रहे। नैन साहब, बीजेपी की नीतियां ठीक नहीं है या आपकी अनदेखी हुई? देखिए जी, शेर निवारना जवाब देना है नैन साहब, हर चीज़ का सर शेर तो देखो, भाईचारे से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। और काम करने चाहिए, जनता के काम करो ताकि जनता जो है वो आपको दोबारा भी मौका दे। परंतु अगर आप काम नहीं करोगे तो ये जनता ऐसी है जो घर पे बिठा देगी। और मैं तो ये कहूँगा, जैसे भाई पूछ रहे थे, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत कर मेरे भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। क्या बीजेपी से संपर्क किया कि आप नॉमिनेशन फाइल ना करो? मनाने का प्रयास किया किसी ने? कोई मनाने की कोशिश प्रयास किया किसी ने? मनाने का प्रयास करें, लेकिन और सबसे बड़ी बात करनाल शहर के अंदर ने कोई गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसका भी पाई का हिसाब लिया जाएगा। कोई नेता है, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। काफी साल जो है बीजेपी में रहे और अब नामांकन साल बीजेपी में रहने के बाद आज शमशेर सिंह नैन ने आज़ाद के तौर पर अपना करनाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ नामांकन पत्र भरा है और लोगों से अपील अपने हक में वोट डालने की है। बने रहे करनाल हाथ पर देते हैं।